जेलों में कहां से फोन आ जाते हैं इनके पास। अगर सरकार सख्त होती तो किसी की हिम्मत है क्या, चिड़िया भी पर नहीं लगा सकती जेल के ऊपर। लेकिन इनकी सरकार में जेलों से फिरौती मांगी जा रही है। बड़ी कानून व्यवस्था, जो इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का अगर दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। आज पिछड़ा वर्ग इस बात को समझ चुका है कि ये लकड़ी के दस्ते लेके लोहे की कुल्हाड़ी काटने के लिए चली है पेड़ को, और वो पेड़ पिछड़ा वर्ग है। अब पिछड़ा वर्ग समझ चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, अभी पिछले दिनों अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने महेंद्रगढ़ में एक रैली की और विधानसभा चुनावों को लेकर आगाज कर दिया। और उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कांग्रेस पार्टी द्वारा भी तेज कर दी गई हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा एक यात्रा पर निकले हैं जिसका नाम दिया गया है हरियाणा मांगे हिसाब। और उसी कड़ी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल हांसी में आ रहे हैं और हांसी के अंदर वो पद यात्रा करेंगे और जगह जगह लोगों से मिलेंगे और उनसे जो उनकी समस्याएं हैं उनको जानेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हांसी से कांग्रेस पार्टी के नेता योगेंद्र योगी। योगेंद्र योगी के बारे में आपको बता दें, हांसी से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं और काफी कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रहते हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। और आपको ये भी बता दें, जब से योगेंद्र योगी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में इन्होंने केशकला बोर्ड का निर्माण करवाया और उसके चेयरमैन भी रहे हैं। और आज उनसे बातचीत करते हैं जो कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा की या जो हांसी में यात्रा है उसके बारे में, किस तरीके के सर दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा की जो यात्रा है उसका क्या रूट प्लान रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं दैनिक टास्क के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जैसा कि आपने बता ही दिया कि जो यात्रा है, जो अभियान है हमारा, वो है हरियाणा मांगे हिसाब। और अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किस चीज़ का हिसाब हम हिसाब मांग रहे हैं। कि आज जो युवा है वो बेरोजगारी की दर जो है वो हरियाणा 1 नंबर पे पहुंच गया। जो हरियाणा कभी खुशहाली, उनकी प्रगति के लिए 1 नंबर पे था, आज वो बेरोजगारी के रूप में 1 नंबर पे चला गया। उसका जवाब, उसका हिसाब हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से मांग रही है। इसके अलावा आज जो युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसका हिसाब हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से मांग रही है। आज आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने कहा था कि भी हम किसानों की एमएसपी बढ़ाएंगे, किसानों की आय जो है वो 2022 में दुगनी करेंगे। उसका हिसाब हरियाणा की जनता भाजपा से मांग रही है। इन्होंने बात की थी कि हम पिछड़ा वर्ग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर छात्रावास बनाएंगे, उनको सुविधाएं देंगे। उसका हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है। और बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो आज आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से सरेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं, सरेआम फायरिंग की जा रही है। हिसार में आपने देखा 40-40 राउंड फायरिंग करके बदमाश भाग जाते हैं। हांसी में आपने हालात देखी। तो उसका हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है। और उस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक हर बार हर मुद्दे को, हर वर्ग की आवाज को लड़ने का काम किया है। तो उसी तर्ज में हमने सुना है कि आप भी पद यात्रा कर रहे हैं, तो आपका पद यात्रा शुरू करने का क्या कारण है हांसी में? देखिए, वो तो पद यात्रा तो यही है, हरियाणा मांगे हिसाब। इसी को लेकर हम हांसी जो शहर है, पूरे जो मार्केट है, उसमें हम जा जाके लोगों को बता रहे हैं। हमारा संकल्प पत्र जो है वो बांट रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या करने जा रही है। कांग्रेस बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करने जा रही है। बिजली का बिल जो है वो 300 यूनिट फ्री करने जा रही है। 500 रुपये में सिलेंडर देने जा रही है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमीलेयर की जो इन्होंने अभी एहसास हुआ इन्होंने 9 साल में कि ये क्रीमीलेयर हमने गलत लगा रखी थी, उस क्रीमीलेयर को 8 इन्होंने कर किया है अभी। तो हम 8 की बजाय 12 करने जा रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो विभिन्न योजनाएं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुरू की थी, चाहे वो प्लाट देने की बात हो, चाहे वो टंकी देने की बात हो, चाहे वो छात्रवृत्ति देने की बात हो गरीबों को, वो सारी की सारी योजनाएं भाजपा सरकार ने बंद की। उसका भी हिसाब मांगेंगे। और इसके अलावा जब सरकार आएगी तो हमारी यही योजना रहेगी कि उनको वापस उन योजनाओं को शुरू करें, ताकि ये एक एहसास हो, ये एक हर आदमी को ये महसूस हो
कि ये जो सरकार है वो हमारी अपनी सरकार है। शायद ये आपकी पहली ही यात्रा होगी। इस तरीके की यात्रा तो हांसी में किसी नेता द्वारा शुरू नहीं की गई होगी। लोकल स्तर पर पद यात्रा की जाए और लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताया जाए। देखिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमारे एमपी साहब तो करते ही रहते हैं। हमने भी एमपी साहब से प्रेरित होके आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी से, जब वो पूरा 90 विधानसभा नहीं, वो तो क्षेत्र 90 विधानसभा क्षेत्र कर रहे क्षेत्रों हैं माप आप। रहे हैं, तो हमने हांसी खासकर शहरी क्षेत्र को फोकस किया है और उसमें हमने 3 दिन से जो है वो यात्राएं कर रहे हैं। कल हमने परसों जो है वो तिकोना पार्क से लेके उमरा गेट तक दोनों तरफ मार्केट की थी, और कल जो हमने है वो उमरा गेट से लेके बड़सी गेट तक की दोनों तरफ की मार्केट की थी, और आज हमारा जो है वो पुराना बस अड्डा से लेकर बड़सी गेट तक की दोनों तरफ की मार्केट। आप जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो भाजपा पार्टी ने पिछड़े वर्ग से सीएम भी बना दिया, तो उसके बाद भी अभी पिछड़े वर्ग की कोई कमी रह गई है क्या? 9.5 साल तक कहाँ थी भाजपा? जब उनको ये लगा कि जिस वोट बैंक के सहारे तुम सत्ता में हो वो वोट बैंक आपका खिसक रहा है, तो ये डरते हुए भय में इन्होंने सीएम को बदल दिया। और मैं पूछना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी जी से भी कि आपने उस पिछड़ा वर्ग के, आज जिस पिछड़ा वर्ग का नाम लेके आप पिछड़ा वर्ग के वोटों को ठगने का काम कर रहे हो, उस पिछड़ा वर्ग के लिए आपने कितनी आवाज उठाई? आपने क्यों नहीं 9.5 साल याद आया क्रीमिलेयर का कि उन बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, एमबीबीएस में जो जिनका सिलेक्शन हो गया था उनके वहां पे रोक लग गई केवल क्रीमिलेयर के कारण। टेक्निकल एजुकेशन में तो क्रीमिलेयर की सीमा भी अभी बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख कर दी गई। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जो 9.5 साल जो नुकसान हुआ पिछड़ा वर्ग को, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है, पिछड़ा वर्ग ने हाई कोर्ट में लड़ा है। जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब इन्होंने ये आखिर में किया है, और उसकी भी वाहवाही लूट रही है। अरे भाई, तुम लोग तो उसको 8 से घटा के खट्टर साहब ने 6 किया, और उसमें कृषि आय और नौकरी की आय जो है वो प्लस कर दी, जबकि केंद्र में ऐसा नहीं है। अब पिछड़ा वर्ग जो है वो जाग चुका है, केवल इस बात से पिछड़ा वर्ग समझ चुका है, क्योंकि ये एक कवि ने कहा था, उसी तरीके से हमारे को पिछड़ा वर्ग को ठगना चाहते थे कि लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का अगर दस्ता ना होता तो पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। आज पिछड़ा वर्ग इस बात को समझ चुका है कि ये लकड़ी के दस्ते लेके लोहे की कुल्हाड़ी काटने के लिए चली है पेड़ को, और वो पेड़ पिछड़ा वर्ग है। अब पिछड़ा वर्ग समझ चुका है। तो जिस तरीके से आप अभी अपराध की बात करते हैं, तो भाजपा सरकार ने भी अपराध को काबू करने के लिए पूरा प्रयास किया। जिस तरह हिसार की बात कर रहे थे, तो हिसार में 3 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। मुख्य आरोपी को भी थाईलैंड से पकड़ कर ले आए हैं, और हांसी के अंदर भी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या पकड़ा जा रहा है? ये पकड़ के फिर वही जेल में जाके डाल देंगे, जेल में जाके फिर फिरौती मांगेंगे। आपको सबको पता है हर रोज क्या क्या आ रही है, जेलों में कहां से फोन आ जाते हैं इनके पास। अगर सरकार सख्त होती तो किसी की हिम्मत है क्या? चिड़िया भी पर नहीं लगा सकती जेल के ऊपर, लेकिन इनकी सरकार में जेलों से फिरौती मांगी जा रही है। बड़ी कानून व्यवस्था, जो इतनी लचर कानून व्यवस्था है, मैं तो कहता हूं कि आज पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन याद करता है, जिसमें या तो अपराधी अपराध छोड़ गए थे या फिर दुनिया छोड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये देख रहे हैं योगेंद्र योगी, जिन्होंने बताया कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कल यात्रा आ रही है, उनका मेन जो मोटो रहेगा हरियाणा मांगे हिसाब, उसको लेकर वो यात्रा हांसी के अंदर कल रहेगी। और आगे भी अब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।